हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विशाल जूरी। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं इस यूट्यूब चैनल पे रेगुलरली लालजी प्रसाद सर की बुक का सॉल्यूशन ला रहा हूं। तो इसी क्रम में मैं आज आपके लिए लाया हूं एक्सरसाइज 4A का सॉल्यूशन, जो कि हमारा LPP यानी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से होने वाला है। तो इससे पहले मैंने सेट थ्योरी और मैट्रिसेज के बहुत सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन अपलोड किया है इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जहां से आप जाके उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। साथ ही मैंने LPP के कुछ थ्योरी पार्ट का भी वीडियो करवाया है, जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अभी हम लोग देखेंगे 4A का सॉल्यूशन। 4A में हमारा पूरे 8 क्वेश्चन है। जो 4A एक्सरसाइज है हमारा पूरे 8 क्वेश्चन है, जिसमें हमारा 1 2 3 4 6 7 और 8 ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन है, और जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है वो हमारा एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 1 से लेके ये जो हमारा इतना है इसमें से कोई एक सा आपको सोल्व कर दूँगा, और यहाँ पे 5 नंबर को अलग से सोल्व कर दूँगा, ताकि आपको जो इसमें डाउट ना रहे। अगर इसमें से भी आपको डाउट अगर रह जाता है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप आके डाउट पूछ सकते हैं, और हमारा जो PDF फाइल होगा, PDF इसका पूरा सॉल्यूशन का, तो वो भी मैं आपको वहीं पे दे दूंगा इसी टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया गया है, फाइंड ऑल द बेसिक सॉल्यूशंस फॉर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। हमारा जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये दो जो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है, उसके लिए हमें बेसिक सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो आपको इसकी थ्योरी पता होनी चाहिए कि बेसिक सॉल्यूशन होता क्या है, और बेसिक सॉल्यूशन पता करने के बाद आपको क्या करना है, बताना है कि ये फिजिबल है और नॉन डिजेनरेट है। आर दे ऑल फिजिबल एंड नॉन डिजेनरेट, क्या वो दोनों जो है फिजिबल और नॉन डिजेनरेट है कि नहीं है, ये चीज़ भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, Ax बराबर B के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि कोई भी हमें जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, Ax बराबर B के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा A क्या होता है, A में हमारा इस सभी जो इक्वेशन दिया हुआ है इसका कोएफिशिएंट होता है। जैसे यहाँ से 2 यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे फिर 3, फिर यहाँ पे 4, फिर यहाँ पे 3 4 5, फिर यहाँ पे 3 4 और 5, और ये चीज़ हमारा मैट्रिक्स A होता है। फिर अगर हम लोग बात करें x का, Ax है बराबर B है, तो x जो हमारा होता है, तो x हमारा क्या होता है, x हमारा वेरिएबल होता है। x में वो सभी हम जो वेरिएबल्स होता है उसको हम लोग रखते हैं। तो x1 x2 और x3 यहाँ पे दिया हुआ था, देखिए दोनों में x1 x2 x3 है, तो वही वेरिएबल हम यहाँ पे रखेंगे। और फिर b है, तो b हम लोग किसको रखते हैं, तो b हम इक्वल टू के बाद वाला जो ये हमारा होता है इसको हम लोग b में रखते हैं। तो ये b हमारा 5,6 है। ये सभी जो भी आपका ऐसा सॉल्यूशन होगा बेसिक सॉल्यूशन निकालने के लिए, उस सभी में आपको ये चीज़ ऐसे ही रखना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको फर्स्ट कॉलम वेक्टर ले लेंगे, इसको मान लेंगे A1, इसको सेकेंड कॉलम वेक्टर इसको बोलेंगे, इसको मानेंगे A2, और इसको थर्ड कॉलम वेक्टर ले लेंगे, इसको मानेंगे A3। ये A1 A2 A3 क्या है, इसमें का A का जो कॉलम वेक्टर, फर्स्ट कॉलम वेक्टर, सेकेंड कॉलम वेक्टर और थर्ड कॉलम वेक्टर हम ले लेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे दो हमारा इक्वेशन दिया हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारा 2 इक्वेशन दिया हुआ है, एक इक्वेशन और दूसरा इक्वेशन, और लेकिन हमारा 3 वेरिएबल्स दिया हुआ है। 3 वेरिएबल कौन कौन है, x1 x2 x3, 3 वेरिएबल है, दोनों में हमारा 3 वेरिएबल है, और हमारा 2 ही इक्वेशन है। तो ऐसे अगर हम लोग बात करें तो अभी तक हम लोग जो भी पढ़े हैं, जो भी थ्योरी पढ़े हैं पिछले क्लास में, उससे तो हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्व कर ही नहीं सकते। हम लोग सीधा बोलेंगे कि इसको सोल्व कर ही नहीं सकते। लेकिन अभी जो हम लोग BSc मैथ्स में आ गए हैं तो ये हम लोग सोल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो देखिए एक एक को वैल्यू पुट करके 0 करेंगे। देखिए कैसे पुट करेंगे, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन द बेसिक सॉल्यूशन वी सी दैट देयर आर 2 इक्वेशंस इन 3 अननोन्स। वही बात है कि यहाँ पे 2 इक्वेशन है और 3 अननोन है, x1 x2 x3 3 अननोन है और 2 इक्वेशन है। देयरफॉर वी हैव द टू टेस्ट टू सेट टू 0 एनी वन। इसीलिए हमें क्या करना होगा, किसी एक को x1 फिर x2 और फिर x3, हमारा 3 वेरिएबल दिया होगा, तो हम क्या करेंगे, कभी कम से कम एक को तो हमें 0 रखना ही होगा।
दैट इज 3 माइनस 2 वेरिएबल्स, मतलब 3 में से 2 वेरिएबल तो हम रखेंगे और 3 में से 2 वेरिएबल रखने के बाद जो एक वेरिएबल बच जाएगा उसको हम लोग 0 सेट करेंगे एमॉन्ग द 3 वेरिएबल्स एंड देन सोल्व फॉर द 2 वेरिएबल्स। और जो हम एक वेरिएबल को जो 0 रख देंगे उसको छोड़ के और 2 वेरिएबल जो बच जाएगा उस पर सोल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें 2 वेरिएबल रखना है तो हम क्या करेंगे, हम इसमें से कोई 2 ही कॉलम वेक्टर ले सकते हैं, या तो ये लेंगे या तो ये लेंगे। तो 2 ही कॉलम वेक्टर लेंगे, या फिर हम ऐसे भी ले सकते हैं, इस दोनों को ना लेके हम ये और ये 2 कॉलम वेक्टर लें। तो अगर हम यहाँ पे 2 कॉलम वेक्टर ये और ये ले रहे हैं तो यहाँ पे ये जो हमारा हो जाएगा ये हमारा 0 के बराबर आ जाएगा। लेकिन वहीं पे अगर हम ये कॉलम वेक्टर ले रहे हैं और ये कॉलम वेक्टर ले रहे हैं तो फर्स्ट वाला जो हमारा कॉलम वेक्टर होगा वो हमारा 0 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम जो भी 2 कॉलम वेक्टर लेंगे तो तीसरा वाला हमारा ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। 0 हमें रखना ही होगा। तो हम देख रहे हैं कि हम यहाँ पे ऊपर देखिए हमें 3 वेरिएबल्स दिया हुआ है, 3 वेरिएबल्स दिया हुआ है 1, 2 और 3, x1 x2 x3, इसमें भी x1 x2 x3। तो हम जानते हैं कि हमें 3 वेरिएबल्स दिया हुआ है, लेकिन इसमें से हम कोई 2 ही एक साथ रख सकते हैं। तो हम रखने के लिए कितने तरह से रख सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉलम वेक्टर दिया हुआ है, उसमें से हम कोई 2 ही रखना है हमें, क्योंकि हमें 2 ही यहाँ पे हमें पता है, तो इसीलिए हम 2 ही रख सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन दिया हो तो 2 ही रख सकते हैं। तो हमें 3 में से 2 रखना है तो हम 3C2 रख सकते हैं, यानी कि 3 का कॉम्बिनेशन 2, मतलब इतने तरीके से हम रख सकते हैं इसको। ये चीज़ आपको 11th में पढ़ना था परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में, सॉरी कॉम्बिनेशन में, परम्यूटेशन में नहीं कॉम्बिनेशन में आपको ये चीज़ पढ़ना था। तो हम इसको 3C2 यानी कि 3C2 का वैल्यू कितना आता है 3, तो मतलब 3 तरीके से हम इसको रख सकते हैं। तो हम जानते हैं नाउ द 3 2x2 मैट्रिक्स और बेसिक मैट्रिक्स आर। तो हम जो 2x2 मैट्रिक्स जो आएगा वो हमारा 3 तरह का आएगा, और 3 तरह का कौन कौन आएगा, तो वो हमारा देखिए सबसे पहला आएगा B1 जो रखेंगे, B1 जो फर्स्ट मैट्रिक्स है उसमें हम A1 A2 यानी फर्स्ट कॉलम वेक्टर और सेकंड कॉलम वेक्टर, वो जो हमारा मैट्रिक्स यहाँ पे जो हमारा मैट्रिक्स दिया गया है इसमें का फर्स्ट कॉलम वेक्टर और सेकंड कॉलम वेक्टर लेंगे। और अगर फर्स्ट कॉलम वेक्टर और सेकंड कॉलम वेक्टर ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट इसमें का और सेकंड एलिमेंट इसमें का लेंगे, इसके कोरस्पॉन्डिंग ही लेंगे। फिर अगर हम लोग इसमें का अगर यहाँ पे A2 और A3 लेंगे तो इसमें का भी सेकंड और थर्ड ही लेना होगा हमें, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कैसे कैसे रख सकते हैं, सबसे पहले A1 और A2 दो हमारा कॉलम वेक्टर ले सकते हैं, A1 और A2। तो सबसे पहले A1 का मान यहाँ पे रखेंगे, फर्स्ट कॉलम वेक्टर और सेकंड कॉलम वेक्टर को यहाँ पे पुट करेंगे, तो ये हमारा B1 का वैल्यू आ गया। फिर B2 हमारा होगा A1 A3 रख रहे हैं, मतलब फर्स्ट कॉलम वेक्टर जो हमारा पिछले वाला मैट्रिक्स में दिया गया है और हमारा सेकंड कॉलम वेक्टर। फिर B3 रख रहे हैं, मतलब B3 में हम क्या क्या रखेंगे, देखिए A1 A2 रख सकते हैं, एक बार A1 के साथ A2, फिर दूसरी बार A1 के साथ A3, और फिर हम तीसरी बार क्या रख सकते हैं, A2 के साथ A3 को रख सकते हैं। तो A2 के साथ A3 रखेंगे तो यहाँ पे देखिए A2 और A3, A2 हमारा ये चीज़ है A2, और फिर A3 हमारा ये है, मतलब 3 4 और 4 5। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, A2 A3 रखेंगे। A2 A3 हमारा कितना कितना है, यहाँ पे देखिए A2 A3 3 4 और यहाँ पे 4 5, 2 कॉलम वेक्टर है, तो इसको हम रख देंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा इसका डिटर्मिनेंट है B1 का हम डिटर्मिनेंट निकाल के देख रहे हैं। B1 का डिटर्मिनेंट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें देखना है कि ये 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो B1 का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो हम जानते हैं डिटर्मिनेंट पहले ऐसे गुना किया जाता है, फिर ऐसे, और दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दिया जाता है। तो 2 4 जा 8 माइनस 3 3 जा 9, तो 8 माइनस 9 तो -1 के बराबर आ रहा है, तो ये हमारा 0 के बराबर नहीं है। ठीक वैसे ही B2 का वैल्यू निकालेंगे तो 5 2 जा 10 और 3 4 जा 12, तो 10 माइनस 12, तो ये हमारा आ जाएगा -2, ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है। फिर B3 का वैल्यू रखेंगे, B3 हमारा, तो यहाँ पे 3 5 जा 15 और 4 4 जा 16, तो 15 माइनस 16 तो -1 आ रहा है, ये भी हमारा 0 के बराबर नहीं है। तो हम क्या देख रहे हैं, सिंस नॉन ऑफ दिज इज 0, यहाँ पे किसी का भी डिटर्मिनेंट है 0 के बराबर नहीं आ रहा है, देयरफॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज 2। ये हमारा इस मैट्रिक्स जो दिया गया है उसका रैंक 2 है। अब रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है ये आपको समझ में आना चाहिए, अगर नहीं आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके ऊपर अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है।
तो यहाँ पे अभी आप समझिए कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स अगर इसमें का कोई भी जीरो नहीं होगा तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा 2 हो जाएगा। दैट इज एवरी सेट ऑफ 2 वेक्टर्स ऑफ ए आर लीनियरली इंडिपेंडेंट। मतलब अगर हमारा इसमें से कोई भी नहीं आता है जीरो तो मतलब एवरी सेट जो है V1 V2 और V3 ये हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। अगर कोई भी एक रहता, मान लीजिए V1 रहता तो V1 बराबर 0 आ जाता, तो मतलब V1 जो हमारा होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होता, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाता। तो वो होता तो वो अलग केस है। तो अभी हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हेंस ऑल द 3 बेसिक सॉल्यूशंस एग्जिस्ट। और तीनों अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो मतलब तीनों बेसिक सॉल्यूशन जो है एग्जिस्ट कर रहा है। अब क्या है कि द बेसिक वेरिएबल्स एसोसिएटेड विद द सब मैट्रिक्स, जो बेसिक वेरिएबल है जो सब मैट्रिक्स B1 के साथ एसोसिएटेड है वो कौन कौन है। तो बेसिक वेरिएबल जो सब मैट्रिक्स के साथ एसोसिएटेड है तो हम क्या लिए हैं A1 और A2। तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारा था यहाँ पे x1 x2 और यहाँ पे x3 जो था, तो इसमें से जो A1 और A2 लिए हैं मतलब x1 और x2 भी इसमें से हमको लेना होगा। तो वही चीज़ है यहाँ पे जो बेसिक वेरिएबल्स जो हमारा A1 A2 के साथ एसोसिएटेड है वो हमारा क्या है x1 और x2। वैसे ही बेसिक वेरिएबल जो एसोसिएटेड है B2 के साथ वो हमारा है x1 x3। और फिर हमारा जो बेसिक वेरिएबल B3 के साथ है वो हमारा है x2 और x3 है। हम क्या करेंगे उसके बाद, अब x3 को सबसे पहले हम x3 को पुट करेंगे 0 और एंड सोल्व फॉर x1 एंड x2। हम यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन दिया हुआ था, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया हुआ था इसमें हम क्या करेंगे x3 को 0 पुट करेंगे, इसको हम लोग 0 पुट करेंगे और फिर इसको भी 0 पुट करेंगे। मतलब आप सीधा समझिए इसको हम लोग छोड़ देंगे, इसको हम लोग छोड़ देंगे। आप यहाँ से समझिए, यहाँ से अगर समझेंगे तो आपको क्वेश्चन बनाने में अच्छा रहेगा कि हम x3 को 0 पुट करेंगे मतलब इसको छोड़ देंगे और नीचे वाले को छोड़ देंगे, सिर्फ x1 x2 और सिर्फ इसको ही लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम इसको ले रहे हैं तो हमारा क्या आएगा, हमारा जो दो हमारा इक्वेशन आएगा वो हमारा कुछ इस तरह से आएगा। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। और अब हम फर्स्ट इक्वेशन को सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो x1 और x2 का वैल्यू अलग अलग निकल के आएगा। तो x1 बराबर -2 एंड x2 बराबर 3 आ रहा है। तो दस ए बेसिक नॉन बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम इज। अब बेसिक नॉन बेसिक सॉल्यूशन हम देखेंगे कि बेसिक नॉन बेसिक सॉल्यूशन इसका कितना है। तो हम जानते हैं कि जिस चीज़ को हम पुट किए रहते हैं 0 उसको बोला जाता है नॉन बेसिक सॉल्यूशन। तो x3 को हम 0 पुट किए थे तो x3 हमारा नॉन बेसिक सॉल्यूशन हो जाएगा। और जो हम जिसको 0 नहीं पुट किए थे, चाहे उसका वैल्यू 0 आया है उससे मतलब नहीं है, मतलब हम जिसको वैल्यू अपने से खुद से 0 नहीं पुट किए थे वो हमारा बेसिक हो जाएगा। तो x1 बराबर -2 एंड x3 बराबर x2 बराबर 3 आ गया। तो ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन आ गया और ये हमारा नॉन बेसिक सॉल्यूशन आ गया। अगेन हम क्या करेंगे, अब x2 को 0 पुट करेंगे। तो x2 को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन आएगा। फिर अब हम इसको भी सोल्व करेंगे। तो वैसे ही हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो हमारा x1 का वैल्यू -1/2 आएगा, x3 का वैल्यू 3/2 आएगा। तो यहाँ पे नॉन बेसिक क्या हो जाएगा, जिसको हम लोग 0 पुट किए रहेंगे। तो यहाँ पे हमने x2 को 0 पुट किया था तो वो हमारा नॉन बेसिक आ गया। और जो बेसिक होता है वो हमारा जो हमारा वैल्यू निकल के आता है जिसका, उसको बेसिक बोला जाता है। तो बेसिक कौन कौन सा है, तो x1 बेसिक है तो x1 बराबर -1/2 आया है और x3 बराबर हमारा आया है 3/2। तो ये हम लिख देंगे। फाइनली अब हम क्या करेंगे, x3 को हमने पुट कर दिया, फिर x2 को 0 पुट कर दिया, अब हम x1 को 0 पुट करेंगे। तो x1 को 0 पुट करेंगे तो ये हमारा सेट ऑफ इक्वेशंस बन के आ जाएगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे तो x2 बराबर -1 एंड x3 बराबर ये हमारा आ जाएगा 2। तो हम यहाँ पे नॉन बेसिक किसको माने थे, तो x1 को हम लोग 0 पुट किए थे तो यही हमारा नॉन बेसिक हो जाएगा। और बेसिक क्या होगा, x2 बराबर -1 एंड x3 बराबर -2। तो हम क्या देख रहे हैं, 10 द बेसिक सॉल्यूशंस आर। तो बेसिक सॉल्यूशन कौन कौन है, तो सबसे पहले हमें यहाँ से एक बेसिक सॉल्यूशन मिला था, यहाँ से हमें एक बेसिक सॉल्यूशन मिला था। यहाँ पे x1 का वैल्यू -2, x2 का वैल्यू 3 और x3 का वैल्यू 0। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखा है कि x1 बराबर -2, यहाँ पे हमने वही चीज़ लिख दिया है कि x1 बराबर यहाँ पे -2, फिर x2 का वैल्यू लिखा है, फिर x3 का वैल्यू लिखा है। फिर यहाँ से भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बेसिक सॉल्यूशन को क्या क्या आया था, देखिए x1 बराबर
-1/2 बेसिक सॉल्यूशन हमारा कोई भी है, लेकिन हम x1 x2 x3 को उसके ऑर्डर में ही लिखेंगे। तो -1/2, फिर x2 का वैल्यू 0 और फिर x3 का वैल्यू 3/2। तो यहाँ पे भी हम लोग लिख देंगे -1/2, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे -1/2, 0 और 3/2। फिर वैसे ही हमारा ये जो हमारा -1/2 -1, फिर सर यहाँ पे पहले 0 आया था, फिर -1 और फिर 2, 0 -1 एंड 2, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन आ गया। तो ऐसे ही आपका 2 नंबर 3 नंबर ये सब आपको बन जाएगा, ऐसे ही इसी तरह आप यूज करेंगे तो बन जाएगा। चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 5 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इन द फॉलोइंग सॉल्यूशन x1 इक्वल्स टू -1, x2 इक्वल्स टू -1/2, x3 इक्वल्स टू x4 इक्वल्स टू x5 इक्वल्स टू 0, ये चीज़ हमें दिया गया है। तो हमें क्या करना है, ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन दिया गया है, द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ना। तो हमें इस चीज़ को पढ़ने के बाद हमें ये चीज़ नहीं समझ में आता है कि ये चीज़ करना क्या है। तो देखिए इसमें हमें दे दिया गया है इज द फॉलोइंग सॉल्यूशन, इतना इज द बेसिक सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। बोला गया है कि ये जो हमारा सॉल्यूशन दिया हुआ है ये इसका बेसिक सॉल्यूशन इस इक्वेशन का है कि नहीं है, ये चीज़ हमें पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम लोग इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। तो x बराबर b के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a बराबर हमारा कितना होगा, कोएफिशिएंट होता है। तो a बराबर हमारा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स होता है। तो यहाँ पे 1 2 1 और 1, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1 2 1 1। यहाँ पे देखिए x4 लिखा हुआ है और यहाँ पे x5 है, तो यहाँ पे x4 को लिखेंगे और प्लस यहाँ पे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 × x5, 0 × x5, और यहाँ पे x5 है, x4 नहीं है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं प्लस 0 × x4। ये चीज़ आपको समझना होगा। तो यहाँ पे 1 2 1 1 और यहाँ पे x5 नहीं है, मतलब x5 0 है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे 0 लिख देंगे, x5 की जगह पे यहाँ पे 0 लिख दिए। फिर यहाँ पे x1 का वैल्यू है 1, फिर यहाँ पे x2 का वैल्यू है 2, फिर x3 का वैल्यू है 1/2, फिर देखिए x4 का वैल्यू दिया ही नहीं है, तो x4 का वैल्यू लिख देंगे 0, फिर x5 का वैल्यू है 1। तो अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें 5 वेरिएबल्स हैं, x1 x2 x5 तक, और हमारा इसका जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो हमारा 2, 2 दिया हुआ है। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारा जो इक्वेशन है वो 5 वेरिएबल्स का इक्वेशन है, और हमारा जो इक्वेशन है सिर्फ 2 ही इक्वेशन दिया हुआ है, 5 वेरिएबल्स है, 5 अननोन्स है। तो यहाँ पे a बराबर अगर इतना दिया हुआ है तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये जो हमारा फर्स्ट कॉलम वेक्टर a1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर a2 से, फिर a3, फिर a4 और फिर a5 से, और ये हमारा तो x1 x2 x3 x4 x5 तो होता ही है, और फिर b का वैल्यू ये हमारा 2, 2 है, 2 और 2 है। तो हमें क्या दिया गया है, वी आर गिवन द फिजिबल सॉल्यूशंस। हमें फिजिबल सॉल्यूशन दिया गया है x1 बराबर 1, x2 बराबर 1/2, x3 बराबर x4 बराबर x5 बराबर 0 दिया गया है। तो हम जानते हैं कि वी नो दैट फॉर ए फिजिबल सॉल्यूशन टू बी बेसिक, हम जानते हैं कि अगर कोई फिजिबल सॉल्यूशन अगर बेसिक होता है, द कॉल्यूम एसोसिएटेड विथ नॉन जीरो वेरिएबल शुड बी इंडिपेंडेंट लीनियरली। मतलब अगर हम जानते हैं कि कोई भी सॉल्यूशन किसी भी जो हमारा इक्वेशन दिया उसका फिजिबल सॉल्यूशन अगर हमारा बेसिक होता है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा कॉलम जो बेसिक सॉल्यूशन का जो नॉन जीरो वेरिएबल के साथ जो भी कॉलम एसोसिएटेड है वो हमारा इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो भी लीनियरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए जो कॉलम एसोसिएटेड है नॉन जीरो वेक्टर से। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नॉन जीरो वेक्टर्स इसमें कौन कौन है। तो नॉन जीरो वेक्टर का मतलब होता है कि जो हमारा जीरो नहीं है। तो देखिए x3 x4 x5 तो हमारा जीरो दिया गया है, जो वेरिएबल जीरो दिया गया है x3 x4 x5, मतलब x3 x4 x5 तो हमारा जीरो है। तो नॉन जीरो वेरिएबल सिर्फ x1 और x2 है। तो हम सिर्फ x1 और x2 को देखेंगे कि वो हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। लीनियरली इंडिपेंडेंट कैसे देखा जाता है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इसके लिए हम देखते हैं कि मान लीजिए ये चीज़ हमें दिया गया है x1 a1 और a2, यही चीज़ हमारा x1 और x2 से रिलेटेड है, x1 और x2 से हमारा यही चीज़ रिलेटेड है। x3 x4 x5 तो हमारा जीरो दिया गया है।
तो हम x1 और x2 को देखेंगे कि हमारा जो इसका डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, इस दोनों को कॉलम वेक्टर लेके अगर डिटर्मिनेंट ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम b बराबर हम इसको ले रहे हैं 1 1 2 2, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट ले रहे हैं तो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं यहाँ पे 0 के बराबर आ रहा है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह हमारा बराबर 0 आ रहा है, क्योंकि 2 1 2 और फिर 2 1 2, ये हमारा 0 आ रहा है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हम लोग इट इज ईजी टू सी दैट द कॉलम वेक्टर एसोसिएटेड विथ a1 एंड a2 एसोसिएटेड विथ नॉन जीरो वेरिएबल x1 एंड x2 आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट। 0 के बराबर आ रहा है मतलब लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। हेंस द गिवन सॉल्यूशन इज नॉट बेसिक, इसीलिए जो हमारा गिवन सॉल्यूशन है वो बेसिक नहीं है। बिकॉज द वेक्टर्स a1 बराबर जो 1 1 है एंड a2 बराबर जो 2 2 है एसोसिएटेड वेरिएबल्स x1 एंड x2 आर नॉट लीनियरली इंडिपेंडेंट, क्योंकि ये सब हमारा लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, तो इसीलिए ये हमारा जो है ये हमारा बेसिक सॉल्यूशन नहीं है। तो ये था हमारा इसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। तो बाकी का जो भी सॉल्यूशन आपको बचा हुआ है, जो भी क्वेश्चन मैंने नहीं यहाँ पे करवाया है, तो वो सब क्वेश्चन भी सेम टू सेम इसी तरह का है। आप बनाइएगा, आपको कहीं से भी दिक्कत नहीं आएगा। अगर आपको कहीं से दिक्कत आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाइए, वहाँ से आप हमसे डाउट पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल